नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का जीके गुरुजी अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं यूपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग की कि कैसे मेंस का आंसर लिखा जाता है। हमारे सामने एक प्रश्न है, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। भूस्खलन के प्रमुख कारकों को वर्गीकृत कीजिए एवं भूस्खलन प्रवृत्ति क्षेत्रों में इसके प्रबंधन पर प्रकाश डालिए। देखिए, सबसे पहले जो भूस्खलन, हमको यहाँ पे कोड वर्ड पकड़ने होते हैं आंसर में। तो पहले क्वेश्चन को पकड़ो, किस पर बात कर रहा है? भूस्खलन पे। क्या पूछ रहा है? इसके प्रमुख कारक पूछ रहा है और उनका वर्गीकरण पूछ रहा है। फिर पूछ रहा है कि प्रवृत्त क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों पर इसका ज़्यादा प्रभाव है वहाँ प्रबंधन पूछ रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमको 1, 2, 3, 4 और 5 चीज़ें, पहली चीज़, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, 5 चीज़ों पर इस उत्तर को बेस करके लिखना है। हमारे आंसर की शुरुआत होती है यहाँ से। आइए देखते हैं कि हम अपने आंसर को कैसे लिखते हैं। तो मिट्टी तथा चट्टानों का ढलान पर ऊपर से नीचे की ओर खिसकने, लुढ़कने तथा गिरने की प्रक्रिया को भूस्खलन कहते हैं। अर्थात सिंपल सी बात में समझा जाए तो मान लेते हैं ये कोई चट्टान है, ठीक है। कह रहा है इस क्या कह रहा है, मिट्टी तथा चट्टानों का ढलान पर ऊपर से नीचे की ओर गिरना। ये ऊपर है, ऊपर से नीचे की ओर गिरना तथा गिरने की इसी प्रक्रिया को भूस्खलन कहते हैं। अब अगर देखा जाए तो इसके कारक की बात किया जाए कि ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो भूस्खलन को प्रभावित करने के 2 कारक होते हैं। एक आपका होता है प्राकृतिक कारक, एक होता है मानवीय कारक। ये मानव द्वारा होता है और ये आपका नेचर द्वारा होता है। नेचर का मतलब होता है आपकी प्रकृति के द्वारा होता है। तो जिस कारण में प्रकृति का योगदान होगा उसे नेचर, और जिसमें मानव का, इसी को हम लोग ह्यूमन भी कहते हैं। ह्यूमन अर्थात मानव के द्वारा इस पर क्रियाकलाप किया जाता है। अगर आगे हम चलें और प्राकृतिक कारक की बात करते हैं तो आपसे बात किया जाए तो प्राकृतिक कारक जो होते हैं इनके बारे में देखते हैं। क्या होता है? भूमि का ढाल अधिक होना, 45 डिग्री से ज़्यादा होना। वर्षा की मात्रा पर निर्भर करता है कि ज़्यादा वर्षा की मात्रा होगी तब भी ये होगा। उस एरिया का पर्वतीय क्षेत्र कैसा है, उसकी ढीली भूमि कैसी है, और इसमें कुछ प्रमुख कारण भी हैं। चट्टानों में वलन या भ्रंशन कितना है और नवीन मोड़दार पर्वत कितने हैं। ये तो प्राकृतिक कारक हो गए। अब बात किया जाए अगर मानवीय कारक की, तो जो मानवीय कारक हैं उसमें आपका क्या क्या आता है? कागज़ उद्योग व लकड़ी के लिए पेड़ों का काटना, खनन, यातायात का निर्माण या भूस्खलनीय क्षेत्रों में। अब अगर बात किया जाए दूसरे टॉपिक की, तो इसके प्रवृत्ति क्षेत्र व प्रबंधन क्या क्या है। तो भारत में भूस्खलन सबसे ज़्यादा हिमालयी क्षेत्रों में एवं उसके बाद पश्चिमी घाट के क्षेत्र में होता है। एक तो ये आपका हिमालयी क्षेत्र है, ये आपका हिमालयी क्षेत्र है, और ये आपका पश्चिमी घाट है। तो ये आपका पश्चिमी घाट है और ये दोनों आपके हिमालयी क्षेत्र हैं। यहीं पर सबसे ज़्यादा आपका भूस्खलन होता है। भूस्खलन का प्रबंधन 2 स्तरों पर किया जाता है। बात किया जाए वो 2 स्तर कौन कौन से होते हैं, तो एक सरकारी स्तर पर होता है और एक व्यक्तिगत स्तर पर होता है। सरकारी स्तर पर सरकार करेगी, व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति स्वयं करता है। तो आइए देखते हैं कि सरकारी स्तर पर कौन कौन से कार्य हैं। भूस्खलन क्षेत्रों में बने मार्गों के दोनों ओर वर्षा जल के निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अर्थात जो वर्षा का जल है, बारिश होगी, उसके निकलने की बहुत सुव्यवस्थित व्यवस्था होनी चाहिए। आगे बात कर रहा है कि जो भी मार्ग बनाए जाएं, मार्गों के निर्माण के दौरान मार्गों के दोनों ओर 45 डिग्री के मलबे का हटा देना चाहिए था।
या कम कर देना चाहिए, अर्थात 85 डिग्री के आसपास के जो भी मलबे का क्षेत्र हो उसको हटा देना चाहिए या कम कर देना चाहिए। भूस्खलन क्षेत्र में चेतावनी संकेत लगाए जाए और क्या करना चाहिए, यथासंभव चट्टानों को सहारा देने के लिए मजबूत दीवार बना देनी चाहिए, ताकि अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो उसका समाधान किया जा सके। व्यक्तिगत स्तर पर बात करते हैं तो भूस्खलन क्षेत्रों में वर्षा के समय बाहर न जाएं। पर्वतीय क्षेत्रों में भवन निर्माण मजबूत धरातल पर ही बनाएं। पर्वतीय क्षेत्रों में नदी तटों पर मकान ना बनाएं। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। भूस्खलन में फंसे लोगों की हर संभव मदद की जाए। मार्गों पर भूस्खलन हुआ है तो नागरिक इसकी जानकारी संबंधित विभाग को दें। अतः बात किया जाए अगर कि भूस्खलन होते ही इसके प्रबंधन के लिए सरकारी व व्यक्तिगत स्तर पर दोनों स्तरों पर काम करना चाहिए। सबसे पहले भूस्खलन से अवरुद्ध मार्गों को खोलना चाहिए। तो ये था आपका भूस्खलन से संबंधित क्षेत्र। ये आपको एक बेसिक सी हिंट दी गई है कि कैसे मेंस की राइटिंग किसी टॉपिक पर लिखी जाती है। सेशन कैसे लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।